Hi, welcome to the Mohua show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से. Hi, in today's episode, we have Simran Shaikh. Simran is the director, Transgender Health Accelerate. The minute I start speaking about Simran, my voice just starts shaking. From a harsh life on the street to a bar dancer to a volunteer to being the director of Transgender Health Accelerate, a program run by the John Hopkins Institute, Simran, you've come a long way. तो लोग इसको कहेंगे जब बार डांसर से लेके यहाँ तक आप आए हो, लोग बोलेंगे इसे गंदा धंधा. सबसे ज्यादा मुनाफा किसका है सिमरन ये सारे काम में? Thank you so much, Mohua, for that introduction. मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा मुनाफा अगर हम देखने जाए तो इन द लार्जर इंटरेस्ट सभी लोगों का है. मैं किसी एक कम्युनिटी या एक सेक्टर या एक पार्ट ऑफ द सोसाइटी को नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज कम्युनिटी का जितना बेनिफिट और मुनाफा हो रहा है उतना लोगों का मुनाफा हो रहा है अपना माइंडसेट चेंज करने में. अक्सर जैसे आपने कहा कि हमें तो सिर्फ लाल बत्तियों पे देखा गया है या फिर बारों में नाचते हुए देखा गया है या अक्सर ट्रेनों में भीख मांगते हुए देखा गया है. अब जब एक व्यक्ति, वही समाज का व्यक्ति, जब टॉक्स पॉलिटिक्स, टॉक्स कंट्रीज जीडीपी, टॉक्स मुनाफा फॉर द एंटायर सोसाइटी, लोग थोड़े अचंभित हो जाते हैं और लोगों का सोच विचार बदलने में मजबूर हो जाते हैं. तो इसमें सभी लोगों का फायदा है, ये मुझे ऐसा दिखाई देता है. You worked for more than a decade in India in the AIDS and the HIV Alliance as a program officer, and before that you confounded Dai Welfare Society. तो ये थोड़ा सा Dai Welfare Society के बारे में सिमरन हमें बताए. मेरे ख्याल से lot of listeners, I myself don't know too much about this. So Dai Welfare Society बॉम्बे के स्लम्स में in the year of 1998 शुरू हुआ था. 1998 में करीबन 7 किन्नर एक साथ आए थे और उन्होंने सोचा कि इस समाज के विकास में हमारा भी योगदान होना चाहिए. तब जाके जब ये 7 व्यक्ति लोग एक साथ आए 1999 में, समाज कल्याण द्वारा ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई और सन 1999 में हमें एक छोटा सा गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से एक सपोर्ट दिया गया इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ताकि हम कुछ वेलफेयर के बारे में, ट्रांसजेंडर के वेलफेयर के बारे में कुछ कर पाए. और तब से लेके आज तक ये मुहिम चालू ही है. इनफैक्ट जब दाई वेलफेयर शुरू किया था पूरे एशिया में, भारत में तो 100%, बट पूरे एशिया में फर्स्ट किन्नरों की संस्था बनी थी. आपको मालूम होगा कि हमारे नेबरिंग कंट्रीज में जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड टू सम एक्सटेंट नेपाल में भी किन्नर समुदाय पाए जाते हैं. वहां पे भी परंपरा चलती है किन्नर समाज की. और ये भारत ने ये चारों नेबरिंग कंट्रीज को एक प्रेरणा दी, एक सोच दी, जहां पे किन्नर का विकास के लिए, किन्नर का सामाजिक हक मिलने के लिए ये मुहिम शुरू किया गया था. सो इन ऑल ट्रू सेंस दाई वेलफेयर सोसाइटी is the Asia's first Hijra community-based organization working towards the welfare of the community. So coming back, to the fact that, you've done so much work till now, Simran. ऐसा नहीं हुआ कि your gurus or your guru bhaiya has felt jealous of your success? ऐसा situation कभी रहा है? I mean, you will be surprised, Mohua. जब मैंने ये डिसीजन लिया मेरे लाइफ में, और इनफैक्ट मैं तभी नई आई थी किन्नरों में in the year 1998. जब मैंने ये छोटी उम्र में मैंने ये हम सब ने, मैं अकेली नहीं थी, हम सब ने मिलके ये एक डिसीजन लिया गया था. टू माय सरप्राइज
In fact, my guru at 1998, she was already working for the welfare of sex worker women in Kamatipura. So I am absolutely privileged कि जिसे मैं आज अपना बाप कहती हूँ, जिसे मैं आप आज अपना गुरु मानती हूँ, वो मेरी गुरु है तब से लेके आज तक और इंशाल्लाह आखिरी सांस तक। अ, उन्होंने वो मुहिम उनके जवानी के टाइम पे शुरू किए थे, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ सेक्स वर्कर्स एंड ऑफ कोर्स शी वाज अ सेक्स वर्कर। सो यू नो तो हमारे खानदान में वो कीड़ा है ही, समाज सेवा करने की कीड़ा हमारे खानदान में है। सो जेलेसी का कोई स्टेटमेंट आता ही नहीं है। हाँ, हमारे गुरु भाइयों में देर इज नेवर बीन अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बिकॉज हम अलग अलग क्षेत्रों में बिलोंग करते हैं। जैसे मेरे गुरु भाई आज भी बधाई सिस्टम में जाते हैं, वो नेक मांगने जाते हैं, कोई शादी ब्याह में नाचने जाते हैं। तो वो कल्चर अपनाते हैं एंड दे नेवर फोर्स टू चेंज देयर सोर्स ऑफ इनकम। दे आर हैप्पी डूइंग व्हाट दे वांट टू डू एंड आई एम हैप्पी डूइंग व्हाट आई एम डूइंग। सो जेलिसी का सवाल पूरे खानदान में तो आता ही नहीं है। क्या बात है ये! हम लोग तो बाकी बाकी घरों में तो बोल ही नहीं सकते। जेलसी से तो लोग कितने सारे रिश्ते टूट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, बिखर जाते हैं। पर यू आल्सो लेफ्ट योर होम 14 साल की उम्र में। नाउ व्हेन यू लुक बैक एंड देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, दे ट्राई एंड गेट इन टच विद देयर पेरेंट्स बट उनको रिजेक्ट किया जाता है, एंड आप ही ने कहा था कि 98% ऑफ ट्रांसजेंडर किड्स आइदर रन अवे और दे आर थ्रोन आउट, सून आफ्टर यू मेट अ हिजरा। व्हाट वाज दैट टाइम व्हेन द बार डांसिंग हैपेंड और किस माहौल से आप यहाँ पे पहुँचे? इट्स नॉट अ हिडन एजेंडा। मेरी मेरी लाइफ तो खुली किताब है। जब मैं अपना घर छोड़ी थी इन द ईयर ऑफ 1998, आई वाज 14 एंड अ हाफ अबाउट टू टच 15। तब मैंने जस्ट एसएससी का एग्जाम दिया था और आई वाज वेटिंग फॉर माय रिजल्ट्स। यही गर्मियों का समय था और अप्रैल का महीना था जब मैंने अपना घर छोड़ा था। And the reason of actually leaving the house was uh, my biological parents and my siblings could not understand the word called you know transitioning from male body to a female body, and it was quite hard for them to sort of digest. My journey started when I, met with the Hijra. I came under the wings of the Hijra community, and for sustainable, for my dal, chawal, and roti, I had to do something or the else. So my initial journey started as a sex worker. It landed up in a bar dancing industry, and my life picked up from there. Of course, it was only during that time when ये HIV AIDS के प्रचार करने वाले लोग हमारे पार में आते थे, and being a single transgender woman in between uh, around around 30, 40 beautiful girls who used to come daily dancing in the bar. तो उन 30-40 महिलाओं के बीच में ये एक इंसान was a standout इंसान और वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमेशा बनते थे. That's where I started my volunteering in HIV AIDS sector, and that's where the concept of getting into a developing sector, यार हम जिसे कहते हैं social sector में मेरा पहला कदम उठना शुरू हुआ, and rest is all the history for me. But very interestingly, Mohua, today I really want to tell you on your channel that जब मैंने घर छोड़ा था ना मोवा, I only gave hardly 6 to 7 minutes while I was coming out. वो एक spur of action होता है ना, डिनर टेबल पे फैमिली जब डिनर करती है, तो मैंने वो समय दिया था. और डिनर कितने मिनट में होता है? ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा, चलो 60 मिनट हम पकड़ लेते हैं. 1 घंटे में मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मेरे पेरेंट्स मुझे समझ ले और मैं जैसी हूं मुझे एक्सेप्ट कर ले. और आप मानोगे नहीं, मुझे 6 साल लगे मेरी जिंदगी के टू कम टू द टर्म्स दैट आई एम नॉट इन अ राइट बॉडी.
एंड जब मैं आज पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैंने बहुत सारे शोज किए, मैंने बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल टेलीविजन पे दुनिया का सबसे बड़ा विलन मैंने अपने बाप को बनाया था। बट टू माय सरप्राइज, एक्चुअली सबसे बड़ा विलन आफ्टर ऑल दिस years is me, who did not give time to my biological parents to understand what it means to be a transgender. It was an eye opening almost after 19 years. In 2017, 2018, if I roughly remember, on my birthday, I got a call from my, biological siblings and my parents. They gave me a call to wish me, and I was like, इतने सालों के बाद all of a sudden, उसमें भी ह्यूमन दिमाग देखिए, उसमें भी थॉट स्टार्टेड कमिंग अप आफ्टर द कॉल। शायद इन लोग को पता चल गया होगा कि मैं कितनी सक्सेसफुल हूं मेरी लाइफ में, इसीलिए वो अब वापस आना चाहते हैं। But to my surprise, when we were sitting one evening, me and my dad were sitting in the house, and we were just having a small pack. और वो पैक के ऊपर हम लोग ने एक चर्चा शुरू की थी, and my father asked me very politely only one question: Beta, how much time did you take to understand yourself? I said very proudly, Daddy, I took 6 years because I remember very clearly I was around 7.5, 8 years old. That time I was trying to identify कि why am I so feminine? मैं लड़कियों का कपड़ा पहनने में मुझे इतना इंटरेस्ट क्यों है? मुझे घर में बैठ के लड़कियों के साथ या डॉल्स के साथ खेलना पसंद क्यों है, जबकि मेरा भाई फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, स्पोर्ट्स में चैंपियन है, बट मुझे तो साइकिल चलाने भी नहीं आती। एंड ऑल दैट स्टार्टेड एट द एज ऑफ 8 एंड आई क्लियरली रिमेंबर दिस। व्हाट अ सरप्राइज टू मी। एंड महुआ, मेरे डैड ने मुझे अगला क्वेश्चन पूछा, बेटा हाउ मच टाइम डिड यू गिव मी? महुआ, मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल जाना एक मुहावरा है, पर वो एक्चुअली में वाकया हुआ। एंड आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, मैंने जिंदगी का सबसे बड़ा गलती मैंने यहां पे किया कि मैंने अपने लिए खुद के लिए टाइम दिया, एंड आई कुड नॉट गिव द टाइम टू माई पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड। शायद अगर मैंने वो टाइम दिया होता तो शायद I might have not been very successful in my career, or maybe very, very successful in my career. And I'm still struggling between that era, कि अगर मैं घर पे होती तो आज मैं क्या होती। एंड जस्ट बिकॉज अभी मैं घर के बाहर हूँ एंड आई एम नॉट विद मैं घर में नहीं थी, और इतने साल स्ट्रगल्स करने के बाद मैं आज ये पोजीशन पे आई हूँ, और मेरे मन में हमेशा ये दुविधा टिल माई लास्ट ब्रेथ चलती रहेगी। बट आपके चैनल से मुझे एक बात बोलनी है, इनफैक्ट अगर हमारे कम्युनिटी से भी लोग अगर सुन रहे हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव दैट टाइम for people to accept you, because even Rome was not built in a day. This is so amazing, Simran, because you're giving me the goosebumps, when I'm listening to you, because we so easily just, think that everybody should understand the crisis that you're going through. And the minute your close people do not do that, we just discard them off, and we feel that, we feel so entitled, And this is not just you singularly, हम सबके साथ ये एक इतना, it's such an important message that you've given out actually for people across, because when you're trying to do something different, people around you may not understand you, but we need to give them the time. इतना आग, इतना ज़्यादा passion, love life के बारे में बताओ सिमरन. You are so charming. I've met you in person. प्यार में successful रहे हो आप? Unfortunately, luck वहां पे नहीं चला होगा। The reason why I say luck वहां पे नहीं चला, because जी प्यार तो मैंने किया जिंदगी में, और काफी फिल्मी अंदाज में प्यार किया, पैशनेटली, डीपली, क्या नाम दे सकती हूँ मैं अपने प्यार को, सब कुछ किया। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पार्टनर की समाज के माइंडसेट को बदल नहीं पाई, और इस वजह से वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, वी आर वन ऑफ द बेस्टेस्ट फ्रेंड्स आई हैव एवर टिल डेट,
बट अनफॉर्चुनेटली वो रिलेशनशिप खत्म हो गया क्योंकि ही वॉज asked to get married to a biological cisgendered woman. And because I was never a cisgendered woman, so मेरा लक वहां पे नहीं चल पाया. बट मैं खुश हूँ बिकॉज एक बार प्यार हुआ एंड वो मेमोरीज इतनी ब्यूटीफुल मेमोरीज है क्योंकि ऑलमोस्ट आधी इंडिया हम दोनों ने साथ में घूमे जब हम प्यार के फेज में थे. और वो आज भी बिकॉज वी ट्रैवल द एंटायर नॉर्थ ऑफ इंडिया टुगेदर व्हेन वी वर इन रिलेशनशिप. And whenever I now visit those places, I have those memories, I have those fragrance in that places, in that rooms. So अब ख्याल भी नहीं आता है और प्लस अब वो एम्प्टीनेस भी नहीं लगती है क्योंकि मेरे पास उसकी सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी है कि अब वो कोई नहीं छीन सकता है. मैं खुद भी नहीं छीन सकती वो मेमोरी को. तो yes, I am not that lucky in when it comes to प्यार, but हाँ प्यार तो हुआ था. एक बार हुआ पर बहुत मजेदार हुआ. ईमानदारी से अब कहो मुझे सिमरन, do you believe in सच्चा प्यार? Yes. That is so fantastic for our listeners, and whoever's going to listen to this podcast, that we have somebody like you who I really look up to, and after so much of hardship, you still believe in something as vulnerable and as beautiful as love. Okay. Coming back to one more thing, Simran, I think you are damn attractive. What is the most seductive thing about you? हम सब अपने बारे जानते हैं ना कि हमारी कोई एक चीज है जो बहुत ज्यादा is the best in me. What is that in Simran? The most seductive thing in Simran is Simran's hair. आप काफी लोग मुझे और मैं खुद भी अपने आप से डिबेट करती हूँ कि क्या सिमरन की आवाज सेडक्टिव है. मुझे खुद को मेरी आवाज सेडक्टिव नहीं लगती. आई थिंक माई आवाज इज द मोस्ट बकवास आवाज आई हैव इन दिस वर्ल्ड. बट टू माई सेल्फ when you have always seen me, I always put a bun. I always close my hair. Oh, you have lovely hair, Simran. You do. I noticed that. And I always keep it close because खुदा ना खास्ता कोई लड़का अगर पड़ गया तो I'm not ready for that. So I always keep it a bun. उलझ जाएगा जुल्फों में. I know. तो इसीलिए हमेशा बंद रखती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरे जुल्फे सिर्फ मेरे लिए खुले. And I think the most seductive part of my entire self is my hair. There is PMS, and do transgender women do experience PMS like symptoms at the same time each month, and on the other, researchers have not yet studied this area of transgender health. तो इस बारे कोई चर्चा हुआ ही नहीं है. So as a trans activist and as a researcher yourself, would you throw some light actually on the premenstrual syndrome? ये एक मिथ है लोगों की धारणा में क्योंकि मेडिकल एंड आई एम एसोसिएटेड विद जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी. तो काफी मेडिकल चीजें मेरा फोटे है, मेरा प्रायोरिटी है. तो ये एक मिथ है कि लोगों को लगता है कि ट्रांसजेंडर को प्री मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुएशंस आती है, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स. ओनली फॉर ट्रांस मेन, और वो भी जिन्होंने अपना सर्जरी, बॉटम सर्जरी में 3 पार्ट होते हैं. वो पहला पार्ट इज अबाउट रिमूविंग द ओवरीज. अगर वो सर्जरी नहीं करते हैं तो उनको मेंस्ट्रुएशन आता है. सो वी प्रीडोमिनेंटली से अ सेक्ट within the transgender umbrella term called trans men do face PHS and do have the symptoms of PHS, but when we talk about the other sect of transgender umbrella term called trans women, do not have, because they have converted their body from a male body to a female body. And all the surgical processes do not allow any PHS symptoms to be available within the transgender, anatomy or body. Coming back, to the surgeries that generally happen, there's so much that we hear of genital mutilation because sometimes, they don't have enough funds actually to go into hospitals. लोग बहुत डरते हैं एक छोटी सी बीमारी जैसे खांसी भी हो जाए, बुखार भी हो जाए, तो trans people are very frightened, to go to the doctor. Just throw a little bit of light on the common sexual health problems faced by hijras even now, despite the efforts and advocacy जो हम लोग अभी भी कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, आप कर रहे हो, और हम लोग तो काफी far away
पे है, प्रोग्रेस है, हम शहरों में शायद ये सब बातें करते हैं। छोटे-छोटे जो कस्बा है इंडिया में, वहाँ पे तो मतलब मुझे नहीं पता कि कितना ज़्यादा प्रोग्रेस उन जगहों पे आया है। तो जस्ट थ्रो अ लिटिल बिट ऑफ लाइट एक्चुअली ऑन द सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो दैट हिजड़ास फेस। So I think Mohua, you have hit the nail at the right spot. When we compare the rural versus urban India, uh, हमें अन्य सेक्टर में भी अन्य अन्य मेल पुरुष और स्त्रियों में भी ये अंतर दिखाई देता है एंड देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसजेंडर आल्सो व्हेन वी कंपेयर द रूरल वर्सेस द अर्बन टेरिटरी गांव खेड़ों में जो कस्बे होते हैं आज भी वहां पे the health the sexual health of a transgender woman or a hijra perspective is very poor, very poor. You're absolutely right. Yet there is stigma and discrimination within the healthcare systems. And प्राइवेट तो छोड़ो पब्लिक में सबसे ज्यादा हेल्थ केयर सिस्टम्स में डिस्क्रिमिनेशन है आज भी मेजॉरिटी ऑफ आर सेकेंड भगवान व्हाट वी कॉल डॉक्टर्स को ये पता नहीं है कि एक साड़ी के नीचे क्या होता है ट्रांसजेंडर्स का क्या दो पाँव के बीच में क्या जेनेटिकल ऑर्गन्स होगा ये व्यक्ति का आज भी ले टाइम में या फ्री टाइम में डिबेट्स होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के बीच में सो यस यू आर एब्सोल्युटली राइट कि हम लोग ने शहरों में तो बहुत प्रोग्रेस कर दिया है वी हैव ट्रांसजेंडर क्लिनिक्स द डॉक्टर्स आर वेल अपेयर्ड आज भी प्रॉपर जिसे हम कहते हैं सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरीज होते हैं वजाइनल कंस्ट्रक्शंस होते हैं इट्स ऑल अ वेरी डिफिकल्ट सर्जरीज वो होते हैं वेरी एक्सपेंसिव तो बट होते हैं बट आज भी हमारे गांव कस्बों में ये सिस्टम्स अवेलेबल नहीं है आज भी लोग बहुत बहुत ज्यादा शिकार होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के क्योंकि आज भी लोग वही पर्टिकुलर मैनर में जीते हैं ये सिर्फ शहरों की बात नहीं है कि जहां पे एक व्यक्ति को एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को स्ट्रगल करना पड़ता है थ्री टाइम्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग हाई हो जाता है उसके बावजूद वो सुख सुविधा नहीं मिलता है I'll put my example in front of you. I am a regular taxpayer to this country. मतलब मैं कंट्रीब्यूट करती हूँ भारत के जीडीपी में एंड मैं आज से नहीं 2010 से मैं आईटीआर भरती हूँ फाइल करती हूँ मैं अपना सैलरी का कुछ पोर्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देती हूँ वेल वो तो सभी देते हैं मुझे उस बात पे चिंता नहीं है मुझे उस बात पे चिंता है कि आज भी जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं मैडम आपका पापा का नाम क्या है आप किसको नॉमिनी बनाना चाहते हैं एंड व्हेन वी से मुझे नॉमिनी मेरा गुरु को बनाना है नो मैडम यहाँ पे सिर्फ ब्लड रिलेशन और गुरु आपकी ब्लड रिलेशन नहीं आती है आज भी जब मैं बैंक अकाउंट्स में अपना नॉमिनी का नाम डालने जाती हूँ रेप्यूटेड बैंक्स आई विल नॉट नेम देम हम सबको मालूम है कितने कितने बैंक्स हैं हमारे भारत में वो सारे बैंक्सों में आज भी आप जाके देख लो नॉमिनेशन में विदाउट ब्लड रिलेशन चलता है क्या वो आपको आज भी ना बोलेंगे मैं 2010 से मैं अपना पीपीएफ अकाउंट में पैसे डालती हूँ प्रोविडेंट फंड जो एम्प्लॉय भी भरता है और एम्प्लॉयर भी भरता है वो अकाउंट में आज भी नॉमिनेशन की जगह पे कोई नाम नहीं है बिकॉज मैं वहां पे वंचित हूं तो जस्ट नॉट हेल्थ सेक्टर मोबा इन ऑल द पेरिफेरल्स और मैं 2010 से टैक्स भरते आ रही हूँ मुझे दर्द होता है खैर पहले तो मेरा अस्तित्व भी नहीं था क्योंकि सिर्फ वहां पे ऑप्शन मेल और फीमेल का था चलो आज उन लोग ने एटलीस्ट एक ऑप्शन लाया कि ट्रांसजेंडर से अधर करके आप बढ़ सकते हो चलो एटलीस्ट समथिंग इज प्रोग्रेसिव बट कहीं कहीं जगहों पे तो मेरा अस्तित्व ही नहीं दैट्स माय प्रॉब्लम So, just taking a cue from this, what I would say is that under the Transgender Person Protection of Rights Act in 2019, there are a lot of new rules which ensure quality education, shelter, food, free sex assignment surgeries. But on the ground,
I don't know how much of this is really true and accessible as I speak to Simran Sheikh. Example, Kerala has free SRS in government hospitals where it requires all doctors from urology to endocrinology to endocrinology to counseling to be made aware and sensitive along with the training. मुझे नहीं लगता हम अभी भी रेडी है उस सेंस में एंड सिमरन हैज आल्सो thrown light on the fact that we are still far away, but there is light, like I always say. And जो दुख की बात है, the census of India includes foreigners, but there is nothing for the hijra separately. We only have other section. तो इन सब चीजों से क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं एज अ ट्रांस पर्सन? So, Mohua, as a trans person, ये चीजें एक इंसान की सबसे पहले मेंटल हेल्थ पे ट्रोल लेती है। आज अक्सर आप देखते होंगे कि लोग बोलते हैं कि ट्रांसजेंडर लोग काफी वायलेंट रहते हैं, काफी एग्रेसिव रहते हैं, काफी लाउड दिखते हैं। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज आज तक हम ये सारे चीजों से वंचित हैं। As you said, yes, our constitution, भारत का संविधान में इसका वर्णन हुआ है, इसके बारे में एक्ट्स बन गए हैं, लॉज एंड प्रोसीजर्स आ गए हैं। अभी भी हम उसे ग्राउंड लेवल पे लाने में, इसे ग्राउंड लेवल पे उतारने में आज भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। Which, of course, India is not a small country. India is a mini continent, as we all know it. With so many diverse cultures, with so many diverse and various languages that we have, it will take time. But वो टाइम में एक पीढ़ी, सॉरी, करोड़ों पीढ़ी ऐसे ही जा रही है। एंड कोशिश और मुहिम, एक एस्पिरेशन ये रहता है कि चलो आने वाली पीढ़ी को एटलीस्ट ये सारी सुख सुविधा मिल पाए। आपने बहुत अच्छे से वर्णन किया कि केरला इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स इन इंडिया टू हैव द लॉ एंड पॉलिसीज। द एक्ट क्लियरली सेज कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स में ट्रांसजेंडर की सर्जरीज होना चाहिए। बट ट्रांसजेंडर की सर्जरी तब होगी ना जब डॉक्टर नो हाउ टू डू द सर्जरी। Correct. There are people who have lost their lives because of doctors' negligence. I'm not blaming any doctor. वो डॉक्टर का भी कसूर नहीं है। वो डॉक्टर ने पूरी कोशिश की, वो व्यक्ति की डिजायरेशन और ड्रीम को सच करने में। अनफॉर्चुनेटली उनके पास भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमारे करिकुलम्स में वो ज्ञान नहीं है। So it is such an interrelated chain that एक कड़ी से दूसरी कड़ी, दूसरी कड़ी से तीसरी कड़ी, और ये कड़ी चलती आ रही है। And it is a vicious circle that we are going on. But as you said, there is a light. I am also very optimistic human being, and I think something is better than nothing. At least कई क्षेत्रों में हमने शुरू किया है। I'm not a political person and I don't believe in any government, but the current existing government under the Ministry of Social Justice and Welfare has initiated various schemes for transgender people, and which is very good. People are now started getting mudra loans. People are now started getting Isham cards, the pension, for our senior citizen transgenders. This has now started implementing, and I'm sure it will take its own due time कि पूरे भारत में ये फैलने के लिए, पूरे भारत के लोगों को ये मिलने में थोड़ा समय लगेगा, but I hope वो थोड़ा थोड़ा ही रहे और ज्यादा ना हो जाए। To start from where you started, जहाँ पे दुनिया में लोग उसको बोलते हैं गंदा धंधा, to becoming the director and becoming an advocate in trans health, I will end this episode with a quote from Billy Porter, one of the most famous actors, who says that we are at the forefront of telling our own narrative. It's not at the hands of other people who are outside the community anymore. It's so dreamy. I just feel so blessed to have lived long enough to see this day. And I echo the same words like Billy Porter, that today it is a dream for me that is coming true, because I've always believed that we are all equal. We all have the same feelings of hurt,
pain, betrayal, love and loss. So, Simran Sheikh, thank you so much for being on today's episode, and I look forward to meeting you again in person. And do keep the mane and the tresses as beautiful as you do, because you are beautiful inside out, Simran Sheikh. Thank you so much. Thank you, Mohua. Thank you so much. To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services: Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mohua Show, where we talk ईमानदारी से.